व्लॉग में आपको सुख दुख खुशी फन सब कुछ मिलेगा। एक साइड पे गाड़ी पार्क करके इस पुल पे खड़े थे उनकी डेथ से 5 डेज पहले। तब हमने की उसकी हालत खराब हो रही है, वो आराम से एंजॉय कर रही है। ये आपको नजर आएंगे और ये साइड में कहीं से धुआं निकल रहा है। बच्चे भी ना कभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास्ट व्लॉग्स। आज के व्लॉग में आपको सुख दुख खुशी फन सब कुछ मिलेगा। एक ही व्लॉग में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इमोशंस, फन, मस्ती, सुख दुख हर चीज़ से भरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा आज का व्लॉग। एंड तक देखिएगा तभी आप इस व्लॉग का पूरा भरपूर मज़ा ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको एंड पे वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके मेरे लिए थोड़ी सी और आसानी कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। थोड़ी ऐसे अपनायत से फील होती है और फिर नेक्स्ट डे व्लॉग बनाने का और मज़ा आता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, तो जी मैं सुबह सुबह जा रही हूँ इस्लामाबाद की एक बहुत पॉपुलर प्लेस पे। बहुत पुरानी हिस्टोरिकल भी है और पॉपुलर भी है। और मैं जा रही हूँ शक्करपड़ियाँ, जहाँ हर कोई ट्रिप जाता है, छोटे बड़े सबको शक्करपड़ियाँ का पता है। हमारी बचपन की प्लेसेस में से एक प्लेस है और मैं भी जा रही हूँ शक्करपड़ियाँ। चलें आ जाएं, साथ में चलते हैं और साथ ही इंजॉय करते हैं। शक्करपड़ियाँ जाते जाते मैं रुक गई यहाँ पे फैज़ाबाद वाले पुल पे। जिस चीज़ को यहाँ का पता है इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, उसको फैज़ाबाद वाले ब्रिज का भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आता है। सामने मार्कला हिल्स आपको नज़र आ रही हैं, खूबसूरत सा सनराइज़ नज़र आ रहा है और ख़ूबसूरत सी रोड नज़र आ रही है जो लाहौर को जाती है। और अगर आप सीधा चले जाएँ तो मरी की साइड पर भी जाती है। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं ना वो कभी ट्राई करिएगा, साइड पे गाड़ी पार्क करके इस पुल पे खड़े हो जाइएगा और नीचे देखिएगा। इतना मज़ा आपको आएगा ना, आपको सब कुछ नज़र आएगा इस एक जगह से। देखें ये रोड जा रही है मरी को, रावल डैम को, कन्वेंशन सेंटर को और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को। ये मौसम भी सुबह सुबह बहुत मज़े का था और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं। मैं जितनी देर दुबई रही हूँ ना, सीरियसली मैंने इतना सब्ज़ा नहीं देखा जितना मैंने आके अपने मुल्क में देखा। यहाँ इतना मुझे मज़ा आता है ना खड़े होने का। पूरा आपको ऐसे व्यू आता है, व्यू ऊंचाई से कहीं से भी नज़र आए, नाइट का हो या डे का, अच्छा ही लगता है। चलें बाकी बातें करते हैं आप शक्करपड़ियाँ जाके। शक्करपड़ियाँ पहुँचने से पहले इस रोड को देखें। ये रोड इतनी प्यारी है, ख़ास तौर पे सुबह सुबह आप यहाँ पे जाएं ना, रात टाइम तो ये बहुत ही डेंजरस सी, अजीब सी, खौफनाक सी लग रही होती है। यहाँ पे जाना ज़रा डेंजरस ही होता है क्योंकि आपको कोई ना कोई ख़तरनाक जानवर मिल ही जाता है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू होता है ना, ग्रीनरी, हवा और इतनी खूबसूरत बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है। जब आप सांस लेते हो ना तो आपको ऐसे फ्रेशनेस सी फील होती है, मज़ा ही आ जाता है सीरियसली। तो हम पहुंच गए हैं शक्करपड़ियाँ। यहाँ अभी लोग बेचारे तो सोए हुए थे, हम सुबह सुबह इनका सुकून बर्बाद करने यहाँ आ गए। यहाँ हम आए क्यों, मेन रीज़न तो ये है। अच्छा हम लोग ना रात को पापा को, मेरे जो फादर हैं उनको याद करते रहे, कितनी देर उनकी बातें करते रहे। तो सुबह सुबह हम शक्करपड़ियाँ आ गए क्योंकि ये वो जगह है जहाँ लास्ट टाइम हम लोग अपने फादर के साथ गए थे, उनकी डेथ से 5 डेज़ पहले। तब हमने सोचा भी नहीं था कि 5 दिन बाद अब्बू की डेथ हो जाएगी, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे वो हमें लेके आए, तब भी उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी, बस ऐसे अजीब सी ना वो उलझन का शिकार थे। तो हम लोगों को यहाँ पे लेके आए। ये जो आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे वो बैठ गए और हम लोगों को उन्होंने कहा कि ये बोर्ड गौर से पढ़ा करो, यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आगे जा नहीं सके। वो और मेरी अम्मी यहीं पे बैठ के और ये बर्ड्स देखते रहे। आज भी ये बर्ड्स वहीं की वहीं थी, पिजन्स वहीं के वहीं थे, बोर्ड भी वहीं का वहीं था, हम सब भी वहीं के वहीं थे। एक नहीं थे तो अब्बू नहीं थे हमारे दरमियान। बस ये बहुत सी यादें थी, दिल भी बहुत उदास हुआ। हम हर जगह पे सोचते रहे, यहाँ पे अब्बू बैठे हुए थे, ये बोर्ड अब्बू ने पढ़ने का कहा था। बस ये सारी बातें करते करते हम लोग आगे चल पड़े।
साले सवाब के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा और अपने दिल को थोड़ा नॉर्मल किया, क्योंकि शमीर भी साथ था और मेरे भाई की बेटी अब्रिश वो भी साथ थी। तो बच्चे तो आपको पता है आप माइंड चेंज कर ही देते हैं। साथ अम्मी भी दुखी हो रही थी, रोने वाली थी। फिर हम लोगों ने ना अपना मूड चेंज किया और हम लोग आगे चल पड़े। बस ज़िंदगी का तो यही हिसाब है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। लोग आते हैं चले जाते हैं, आपके अपने आते हैं चले जाते हैं, कमी उनकी नहीं पूरी होती, लेकिन वक्त गुजर जाता है। ये जो स्टेयर्स आपको नज़र आ रही है ना, यहीं पे पापा बैठे हुए थे, साथ मामा बैठी हुई थी और पापा यही बात कर रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या मसला है, तबीयत ठीक नहीं है। बस 5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई और लास्ट ट्रिप हम लोगों का उनके साथ यहीं पे था। खैर ये तो थी दुखी दुखी बातें जो सुबह सुबह मैंने आपसे कर ली। अच्छा, आप लोगों से बातें करना भी मुझे अब ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड से ही बात कर रही हूँ। और अक्सर मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही कमेंट आ रहे होते हैं कि ऐसे लग रहा था जिस तरह हमारी सिस्टर बात कर रही है, ऐसे लग रहा है हम अपनी कज़न से बात कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मुझे भी इसी तरह लगता है जिस तरह मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। देखे ना सुबह सुबह कितनी यहाँ पे ग्रीनरी और सुकून है, कितना मज़े का मौसम है और इतनी ग्रीनरी, सुबह सुबह इतनी ग्रीनरी देख लो ना तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये मुझे बताएं मैं किस चीज़ की वीडियो बना रही हूँ, इसके करीब आने तक जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं ये क्या चीज़ है। ये इतना बड़ा ग्रीन एरिया था और वहाँ पे ये एक वाहिद इतनी प्यारी हरकतें कर रही थी ना, इधर भाग रही थी उधर भाग रही थी, छोटी छोटी चीज़ें उठा के खा रही थी, इतनी ये प्यारी लग रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। इसकी वीडियो मैंने फटाफट बनाई और ये मुझसे थोड़ा सा डर के भागी, लेकिन ये इतने मेरे करीब आके खड़ी हो गई, आप आगे देखेंगे ये इतने मेरे पास थी। ये देखिए अब मेरे करीब आ रही है, वो शायद समझ रही थी मैं उसको कुछ खाने के लिए देने लगी हूँ, इसलिए शायद मेरे करीब आ रही थी। देखिए अब मेरे बिल्कुल ना सामने आके बैठ गई थी, जबकि मैंने कैमरे को थोड़ा सा जूम किया हुआ था, लेकिन वो ना गायब हो गई एकदम से, तो मुझे उसको जूम आउट करना पड़ा। पता तो चल गया होगा आपको ये क्या है। जी हाँ जी, ये गुलहरी स्क्विरल है और ये इतनी क्यूट थी ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। फिर बच्चों की नज़र पड़ गई झूलों पे, ये भी चल तो नहीं रहे थे, लेकिन इन लोगों ने इतना इधर फ़न किया ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ऊपर थी गुलहरी के चक्कर में उसकी वीडियो बना रही थी और ये लोग नीचे झूलों पे मज़ा कर रहे थे। जब आप इकट्ठे होते हो ना, यही फ़ायदा होता है कि आप लोग ना किसी भी सिचुएशन से जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हो। 1 मिनट में हंसते हो, 1 मिनट में आप लोग दुखी होते हो। और बस हमारे साथ भी वही हो रहा था, हम जिस सिचुएशन में थे वहाँ से निकल के अब हम इतने खुश थे, लग ही नहीं रहा था कि हमें कोई दुख भी था। अच्छा ये जो मेरी भतीजी है ना, ये ज़रा भी नहीं डरती। इसकी मदर की हालत देखें भाभी मेरी की, उसकी हालत ख़राब हो रही है और वो आराम से इंजॉय कर रही है। ये देखिए बेचारी को चक्कर चढ़ गए हैं। ऐसा करो, ऐसा चक्कर आ जाएंगे, चक्कर चक्कर। ये उस बेचारी को घुमाई दी है। ये देखिए और शमीर की खुशी देखे फ्रेंड्स, वो ऐसे खुश हो रहा है जैसे ना उसने कोई बदला पूरा करना हो अपनी मुंहमानी से। हाँ माँ कैसा फील कर रही हो? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चक्कर चढ़ गए हैं ना अब्रीश? हाँ, यू आल्सो नॉट फाइन? ओह चलो थोड़ी देर बैठ के फिर उठना। बाबा देखा आपने, ये वकास ने इनको इतने तेज तेज झूले दिए, वो माँ बजाई तो बिल्कुल घूम ही गई। फिर अम्मी से मज़ीद चला नहीं जा रहा था, अम्मी को हम लोगों ने इधर साइड पे बैठा दिया, क्योंकि शक्करपड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। जो लोग आ चुके हैं उनको तो आइडिया होगा ही, और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो शायद आप में से कुछ लोगों ने ही देखा हो। एक ऐसा पॉइंट आपको साइड में दिखाऊंगी ना, आपको मज़ा आ जाएगा सीरियसली। वहाँ पर बहुत लोग नहीं जाते, या कुछ लोगों को साइड का पता ही नहीं है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हम तो बचपन से जाते हैं ना, इसलिए हम लोगों को चप्पे चप्पे का पता है, कोने कोने की अवेयरनेस है। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी ताकि जब आप कभी जाएं तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। ओवरऑल यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरती है ना कि आपको हर जगह ही मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ पे पिक्चर्स जो खूबसूरत आती हैं, सीरियसली इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स है ना। इसलिए अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी हो, इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स रील्स बनानी हो, या फेसबुक के लिए रील्स बनानी हो, तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। जो लोग इस्लामाबाद से मुझे देख रहे हैं, या पाकिस्तान से कहीं से देख रहे हैं, या बाहर से भी देख रहे हैं और पाकिस्तान विज़िट करेंगे, इस्लामाबाद विज़िट करेंगे, वो यहाँ पे ज़रूर जाएं। हाईली रिकमेंडेड है अगर आप पिक्चर्स लवर हैं तो। ये जो साइड है ना, यहाँ पे सारी मार्गला हिल्स, नीचे से सिटी व्यू, रावल डैम, सब कुछ इस पॉइंट से नज़र आता है। आप नाइट में जाएं तो यहाँ पे और तरह का व्यू नज़र आएगा आपको। ये माउंटेन्स के ऊपर खूबसूरती से लाइट्स चलती हुई नज़र आएंगी, सिटी लाइट्स होंगी और एक खूबसूरत व्यू होगा। लेकिन अगर आप डे में देखें तो इतनी ग्रीनरी, मैं 100% कहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हैं ना, तो आपको ऐसे रिलैक्सेशन फील होगी। आपके अगर कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, वो ऐसे आपके माइंड से स्किप ही हो जाएगी।
इतना खूबसूरत यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और अगर आप कहीं करीब से हैं ना तो मेरी तरह सुबह सुबह चले जाएं, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दिन में यहाँ पे बहुत रश होता है, गर्मी हो या सर्दी यहाँ पे रश ज़रूर होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे ट्रिप्स भी आते हैं, जो लोग कहीं दूर से आते हैं वो भी यहाँ विज़िट ज़रूर करते हैं। थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट भी है और वैसे भी खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है, इसलिए यहाँ पे लोग मस्ट विज़िट करते हैं। अब ये आप ट्रीज़ ही देख लें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। इनके आगे जिसने इनको लगाया है उसके नाम लिखे हुए थे, कब कब लगाया है वो भी सारी डिटेल लिखी हुई थी। खैर, जिस व्यू की मैं बात करी थी वो व्यू है ये आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा निचली साइड पे। लोग ऊपर ऊपर से देख के आ जाते हैं, नीचे जाते ही नहीं है। ठीक है, ये मैं जहाँ जहाँ चल रही हूँ ना, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से जा रही हूँ। अगर आप जाएँ तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे ना साइड पे सारा घना जंगल है और यहाँ से परिंदों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें ऐसे आपको सुनाई देती हैं। आपको पता चल रहा होता है, आपके अंदर फीलिंग आ रही होती है कि आप नेचर के कितने करीब हो। इस जगह का हिसाब तो वो ओल्ड इज़ गोल्ड वाला है। सीरियसली, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा के उतना ही मज़ा आता है जितना हमें हमारे बचपन में आता था। और ये वो जगह जिसकी मैं बात करी थी, ये आपको कुछ स्टेयर्स डाउन आपको ये नज़र आएगी। लोग ऊपर ऊपर से घूमते हैं ना तो उनको ये अंदर वाली जगह का नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ से आप देखें ना तो ये सामने देखें माउंटेन्स, नीचे आपको पूरा सिटी और डिफरेंट बिल्डिंग्स, जो फेमस पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। जैसे फैसल मस्जिद है या ज़री तरक्याती बैंक की बिल्डिंग है, इस तरह की बड़ी बड़ी जो टावर्स हैं ना वो भी आपको नज़र आएंगे। और ये साइड में कहीं से धुआं निकल रहा था, इतना ये खूबसूरत लग रहा था। सीरियसली, शायद कैमरे में उतना अच्छा ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को फैसल मस्जिद तो नज़र आ ही रही होगी। अच्छा, फैसल मस्जिद जाके फैसल मस्जिद देखने का जो मज़ा आता है उससे कहीं गुना ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस से फैसल मस्जिद को देखने का मज़ा आता है। ये भी अपनी मिसाल आप ही है एक चीज़। इतना ये खूबसूरत व्यू है ना, ये देखिए यहाँ से सूरज निकल रहा है, ये रावल डैम, इतना ये प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे इसको डांट पड़ी थी बेचारी को, ये चली जा रही थी, वॉक करी जा रही थी, तो काश इसको डांट रहे हैं कि अब ना चलो, बैठ जाओ आराम से, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। इसने इतना तंग किया, ये कहती थी मैंने घर ही नहीं जाना, ये रोड पे लेट गई थी। वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बनाई थी और उसको भी पता चल गया वीडियो बन रही है। पहले वो नाराज़ होकर खड़ी थी, बाद में वो हंसने लग गई। अब हम लगाने लगे हैं रेस। चलें हम हमारी रेस देखें, फिर आपसे बात करती हूँ। इस खंबे तक 1 2 3 गो। I lose her, I lose. बड़ा तेज भाग किया वैसे। मैं तो रेस में वो अंधू में काना राजा वाला हिसाब था, बहुत ही पीछे थी। और वकास और भाभी मेरी वो थोड़े आगे चले गए, वो थोड़ा मुझसे बेहतर भाग लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं भागा जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इस्लामाबाद का प्लान कब तैयार हुआ, ये कब बना, किसने बनाया। आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं और इसके साथ पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर होटल भी है जिसका नाम है TKR, जिसका व्लॉग मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये अब हमारी वापस जाने की तैयारी है। और ये देखे मेरी भतीजी के काम, वो लेट गई है, वो कह रही है मैंने नहीं जाना, और उसकी मामाओं से ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रही हैं। बच्चे भी ना कभी कभी कितना तंग करते हैं और उनकी हरकतों पे प्यार भी बड़ा आता है। यहाँ पे वो चीख के कही थी पुप्पो फ्रीडम के मुझे मेरी अम्मी से बचा लो। यहाँ पे उसे मैंने नीचे उतारा और तो इसने इतनी खुशी मनाई है, देखें। या वो इस टाइम फुल खुश है कि मुझे फ्रीडम मिल गया है, अब मैं आज़ाद हूँ। भाभी ने ज़बरदस्ती उसको उठा के गाड़ी में बैठाया और हम वहाँ से निकले। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। देखिए कितनी खूबसूरत सीनरी है ना, कितना मज़ा आता है ये सब कुछ देखने का। इसी सीन की खातिर हम लोग सुबह सुबह आए हैं। साथ अब्बू की वजह से भी थोड़े से उदास थे, लेकिन यहाँ आके हमने इतना फ़न किया, अब्बू को भी याद किया और फ़न भी बेशुमार किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा खास व्लॉग्स।